है। और पत्रकार लोग क्या है, फोन लगाना है, बक देना है। रे चूतिया, तुम लोग को कह रहे हैं हम, जो एक दो चार गो पत्रकार हो गया है, फोन ले लेता है और कहीं फोन लगा। अभी हमें को बहुत क्या लगता है आपको भी अश्लील के विरोध करते हैं आप भी? देखिए हम अश्लील का विरोध करते थे। जी। आपको रियलिटी बताएं तो ये अश्लील मुक्त सबसे पहले बिहार को अश्लील मोतिहारी से शुरू हुआ था। कितनों चिड़िया उड़ी है, आकाश फेर करी है धरती के यार, तो कितनों उड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम हैं आपके साथ सूरज कुमार। अभी हम आए हुए हैं मोतिहारी एसएस फिल्म्स स्टूडियो में। और एसएस फिल्म स्टूडियो का जो है सौरभ जयसवरिया जो है काफी विवादित रहते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे विवादित जो है। कभी देखा जाए तो इनको सोशल मीडिया पे जो है तैरते रहते हैं, और इस कदर तैरते हैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है तहलका मचाए हुए रहते हैं। और कभी देखा जाता है तो किसी को गाली बकते हुए दिखते हैं। सोशल मीडिया पर काफी इनका वीडियो जो है लोग शेयर भी करता है। तो चलिए सौरभ ऐश्वर्या सर से बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इनका व्यक्तित्व, इसके पहले ये क्या करते थे, इनका स्टूडियो है और स्टूडियो से अभी तक क्या कुछ कर पाए हैं। सबसे पहले हमारे सच की ताकत न्यूज में सर आपको स्वागत है। जो भी हमको आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार है। सर आपसे प्रथम यही सवाल रहेगा कि आप जो ये स्टूडियो चला रहे हैं कब से चला रहे हैं? ये 2017 से चला रहे हैं। तो इससे कोई हाईलाइटेड कोई हुआ है कि नहीं सर? हमारे अब क्या नाम बताएं, पब्लिक जनता सब जानता है कि मेरे स्टूडियो से किसका किसका गाना आया है। जी। मेरे स्टूडियो का गाना 100 मिलियन है, आप गाना सुने होइएगा। भेजले बलुदना केरला से चलेला हाथी पर फेरला से 137 मिलियन गाने का व्यू है। जी। तो सब कोई मेरे स्टूडियो से गाता है और हम बहुत लोगों के लिए किए हैं। क्या किए हैं तो हम अपना काम बोल के नहीं बताते हैं। मेरा लोग, मेरा जो उनसे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि हम क्या किए हैं। क्या कारण रहता है कि सर आप विवादित में हमेशा रहते हैं? हम देखिए, हम आपको बताते हैं, देश आजाद है, सबको बोलने का हक है, अधिकार है। तो हमको जो लगता है कि हाँ ये चीज इसके साथ गलत हो रहा है, इसके फेवर में बोलना चाहिए, तो हम बोलते हैं। लोग हमको प्यार करते हैं। तो फिर आप सोशल मीडिया पर देखा जाता है तो बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर। देखिए अब एक बात बताइए, अब हम आपको प्यार से समझाएंगे, आप प्यार से नहीं समझाइएगा तो अब कुत्ता बिलाई से हम मिलने पीछे पीछे उसके घर तक तो जाएंगे नहीं। तो यहीं से समझाते हैं कि कहीं थोड़ा भी गाली का ही हो कि सुधर जाए, नहीं सुधरता है तो रेलते हैं। सोशल मीडिया पर सर आप लोग जो है काफी ये गाली गलौज करते हैं, देखिए कहाँ सोशल तक सही नेटवर्क है? पे ठीक है, ये सही नहीं। हमको पता है कि मेरा वीडियो बहुत सारी महिलाएं भी देखती होंगी इसके पास, लेकिन हम जिसको बोलते हैं उस थुत्थुर को भी तो समझ में आना चाहिए। वो थुत्थुर सब समझ जाता है। आप, मेरे कहने का मतलब है कि जातिवाद पे हम जैसे संतोषियों को बोलते हैं, जी। जातिवाद करना जरूरी नहीं है। इंसान से बड़ा जात कोई नहीं होता है। आज अगर अभी हम, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप किस कास्ट के हम नहीं जानते हैं। जी। अगर अभी हमको कुछ अचानक हो जाए, अगर आप हमको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कीजिएगा, तो आप ना मेरे लिए प्रिय हैं कि आप आके देखिएगा कि ना कौन जात वह हम एकरा उठाई या ना उठाई। तो ऐसा ऐसा कुछ भोसड़ी वाले लोग मजबूर कर देते हैं गाली देने के लिए, इसलिए आदमी मजबूरन में उसको गाली देता है। यानी कि सिस्टम में जो भी भ्रष्ट लोग हैं जो नहीं मानते उन लोगों को आप गाली से समझाते हैं। जैसे कि बिहार के सिस्टम देखा जाए तो बिना गाली, बिना ज्यादा साउंड में बोले हुए कोई कार्य नहीं होता है सर। देखिए ये चीज जरूरी नहीं है कि ज्यादा साउंड में बोल के ही कुछ करना जाता है। बहुत कोई शांत रह के भी काम करता है अपना। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, आप काम कीजिए, आप तरीका कीजिए, लेकिन उस तरीके से कीजिए जो सिस्टम के ऊपर नहीं जाए। सिस्टम के ऊपर जाइएगा तब फिर आपके हम डैडी जी हैं। आप सिस्टम के नीचे चलिए। हम नहीं चाहते हैं किसी को गाली देना, हमको पसंद नहीं है किसी को गाली देना। मजबूर मजबूर करता है लोग जब एक चीज के लिए मना करता है। मेरे जो, हम जिस चीज पे वीडियो बनाए होंगे, विरोधी लोग तो उल्टा सीधा कमेंट करवे करता है, लेकिन जो मेरे बात को समझता होगा ना, उस चीज को समझता होगा कि हम किसी का विरोध करते हैं तो खुलेआम इसलिए करते हैं कि वो बोलने के लिए वो मजबूर करता है। हमको शौक नहीं है किसी को बोलने का। कहा जाता है सर कि काफी आप जो सिंगर हैं, बहुत सारे सिंगर को आप ही पैदा किए हैं। बहुत सारे सिंगर गा गा कर आपके स्टूडियो से छोड़ करके चले गए हैं, तो इसमें अब देखिए, अब हम इस पे क्या बोल सकते हैं, सबका अपना अपना ये है। मकसद है। अब हम नहीं, आप मेरे पास आए हैं, किस व्यू से आए हैं हम नहीं जानते हैं। जी। अब आप मेरे पास आइए, मेरा गोर दबाइए, मेरे पास रोइए, गिड़गिड़ाइए, तो हमको थोड़ा माया आ जाता है, इसलिए हम कर देते हैं। और जब थोड़ा सा उठता है तब पंख लग जाता है, फिर लोग नीचे ही आके बैठता है। कितनों चिड़िया उड़ी है, आकाश फेर करी है धरती के यार, तो कितनों उड़ेगा उड़ेगा लोग। फिर ये दरबार आना है, अब आज आ जाए, कल है, परसों है, आना तो ही है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आज इतना अश्लीलता चल रहा है सर, इस पे क्या करेंगे? देखिए भोजपुरी में अश्लील पहले जैसे नहीं चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। आपको नहीं नॉलेज है तो पता कर लीजिए। अब दो चार वही छोटे छोटे सिंगर लोग हैं जो मतलब कुछ उल्टा सीधा गा रहे हैं कि मेरा नाम हो। वो सब भी क्या करेगा बेचारा, वो सब के साथ भी मजबूरी है कि अच्छा गाना गाता है तो बड़े सिंगर लोग उठा के गा दे रहे हैं। अच्छा गाना आता है
आज अगर पवन सिंह को ऐसा गाना गा दे तब 75 को रील बनने वाला लगा, लेकिन एक छोटा लड़का अच्छा गाना गाए तो उसके गाने पर कोई रील नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके गाने पर रील बनाएगा तो वायरल होगा। यहाँ बात ऐसे हो जाता है। इसी कारण वो लोग भी देखिए, आप लोग जितना कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम आप लोग से एक छोटा गुजारिश करेंगे कि कोई भी सिंगर हो, छोटा या बड़ा हो, एक एक बार उसका गाना आप लोग सुन के जरूर जरूर सुने और उस सबको सपोर्ट करें। आप लोग उसको प्यार, जो मेहनत कर रहा है, कोई जमीन बेच दे रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है, ये करता है, मेहनत कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, वैसे ही लोग उल्टा सीधा गा रहे हैं कि कैसे हम नाम गाए। और पत्रकार लोग क्या है, फोन लगाना है, बक देना है। रे चूतिया, तुम लोग को कह रहे हैं हम, जो एक दो चार गो पत्रकार हो गया है, फोन ले लेता है और कहीं फोन लगा। अभी हम एक बहुत खतरनाक गाना गवा, मतलब होली में रिलीज करेंगे, और कह रहे हैं कि अगर वो असल अपने बाप का पैदाइश होगा तो मेरे पास फोन करेगा, मेरा इंटरव्यू लेके दिखाएगा। पैदाइश ही नहीं है उसका। तुम उसके गंदा गाना का लेके तुम उसको ई कर रहे हो, तो अच्छा गाने के लिए भी करो। जी जी बिल्कुल। आप गंदा गाना का विरोध करने के लिए आगे आ जा रहे हैं, तो अच्छा जो गा रहा है उसके बारे में भी प्रमोट कीजिए, तो उन होगा नहीं। जो गंदा, अभी हम गंदा गाना गवा रहे हैं, देख रहे हैं ना केकर मतारी कितना दूध पिलाई है, कौन कौन भोसड़ी वाला हमको फोन करता है। अभी हम बहुत बहुत गंदा गाना होली में रिलीज कर रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि बिहार में जो भी एडियंस लोग है, गंदा गाना को जो सपोर्ट करते हैं और सही गाना को नहीं देखते हैं। आप देख, ये यही चीज तो हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी सिंगर हो जिसका थंबनेल अच्छा हो, जिसको आपको लगे, जरूर आप लोग सुनिए। जरूरी नहीं है कि बड़ा लोग ही अच्छा गाना गाता है, बहुत सारे छोटे सिंगर भी हैं कि बहुत अच्छे अच्छे मैटर को गाते हैं और वो गाना सक्सेस नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 5 साल बिता चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, वो लोग तो मेहनत तो अपना करते रहे, अश्लील वही ना कह रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि वो लोग क्या करेगा। जो 5 साल से मेहनत कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब कोई ढोड़ी पे गाना गा रहा है तो बच जा रहा है, तो वो भी तो ढोड़ी चोली गाएगा। जब बड़ा होकर कोई गड़बड़ गाएगा तो वो भी गाएगा। यही हो रहा है कि बचने के लिए कुछ भी अश्लील, जो जातिवाद के खिलाफ हो रहा है, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ, कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ, यही सब गाना आ रहा है। इसका रीजन पब्लिक है, इसलिए कि पब्लिक उसके गाने को प्यार नहीं दे रहे हैं, तब वो मजबूरन होकर गलत गाना गाता है। आप लोग हर एक छोटे सिंगर का गाना सुनिए, सपोर्ट कीजिए। जितना रील बनाने वाला सब है, सब क्या करेगा, हर गाना ट्रेंड में बनाओ यार, छोट गाना। तुमको अगर लगता है कि हम बहुत बड़े फॉलोअर्स मेरे पास हैं, तो तुम्हारे पुट्ठा में दम हो तो नया सिंगर का गाना अपने आईडी से वायरल करवा के दिखाओ, तब ना तुमको मानेंगे कि हाँ तुम ही हो। अब पवन सिंह के गाना पे तो भतेरे कोई बनाएगा, खेसारी लाल यादव के गाना पे भतेरे कोई बनाएगा, वो तो ऐसा ही व्यू उठेगा। लेकिन नए कलाकार को अगर है किसी, मेरा चैलेंज है, सारे इंस्टाग्राम जितना जिसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा फॉलोअर रखे हैं, आप कभी किसी छोटे सिंगर का गाना बजवा के दिखाइए, तब माने कि हाँ आप लोग को तब लगना चाहिए कि हम कुछ हैं। अब पवन सिंह के साथ रह के पवन सिंह के गाने पे रील बना दिए, व्यू उठा लेना, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। आप अगर क्वालिटी दे रहे हैं तो क्वालिटी जब दे रहे हैं तो क्वांटिटी भी रखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में सर बहुत सारे गरीब फैमिली के आते हैं लोग को। आप बहुत सारे धनिक जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपना जमीन जायदाद बेच करके लगा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, काहे कि सबका अपना अपना एक ललक होता है। जैसे आपका ललक है कि हम पत्रकार बने, तो सबका अपना अपना ये होता है। देखिए वो लोग जहां भी जाए, अच्छे जगह जाए, अच्छे जगह पैसे लगाएं, अच्छे जगह काम करें। हम यही कहेंगे कि आप कहीं भी जाइए, अच्छे जगह तरीके से रहिए। किसी को भरोसा करके आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा दीजिए, काम कराइए, विवाद मत कीजिए, काम कीजिए। अगर आपको बजना होगा, आपका नसीब में लिखा गया होगा आपके नसीब में कि आपको कब बजना है, मेहनत कीजिए, आलतू फालतू गाना मत गाइए। और मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं हटता है। बिहार के जो भी लोग होते हैं, जैसे कि माना जाए तो वो लोग अश्लील देखते हैं, सही भी देखते हैं। ऐसा बात नहीं है कि खाली अश्लील चलता है, सही गाना भी चलता है। तो बिहार के लोगों को आप क्या कहेंगे? तो बिहार के लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग अच्छा अच्छा गाना सुनिए, अच्छे अच्छे गाना को प्रमोट कीजिए, अच्छा अच्छा गाना को आप वायरल करवाइए, उस पर प्यार आशीर्वाद दीजिए। क्या लगता है आपको भी अश्लील का विरोध करते हैं आप भी? देखिए हम अश्लील का विरोध करते थे। जी। आपको रियलिटी बताएं तो ये अश्लील मुक्त सबसे पहले बिहार को अश्लील मोतिहारी से शुरू हुआ था। अश्लील मुक्त चंपारण बना था। हम उस टाइम से अश्लील के विरोधी हैं। हम देखिए, अब हम आपको क्या बताएं, हम लोग स्टूडियो चलाते हैं। अब मेरे पास सिंगर आएगा तो हम ही थोड़े कहेंगे भाई अश्लील गाना हम ना गवाएं, हमारा तो रोजी हम गवाइबे करेंगे, हम नहीं गवाएंगे अश्लील। कोई हमको पैसा दे देगा? यहाँ का रेंट चाहिए कोई नहीं देगा। तो मैं पर्सनली जो लोग पसंद करेंगे, तो मैं तो एक यूट्यूब के नजरिए से, यूट्यूबर होने के अपने चैनल के नजर से, मुझे तो मेरे चैनल से जैसे लोग गाना लोग खोजेगा हम गाना देवे करेंगे। लेकिन मैं पर्सनली भी नहीं चाहता हूँ कि हाँ भोजपुरी में अश्लील गाना बने या अश्लील कोई गाए। आपके गाली गलौज करने से जो भी जिसको भी आप टारगेट करते हैं, क्या वो मानता है? हाँ?
कितना कोई सुधर गया है, अपमान नहीं का बात कर रहे हैं। बहुत कोई है जो सुधरल लिस्ट में है, एकदम सुधरल है। जैसे कि आप नाम लिए संतोष रेणु को, तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए वो तो थुत्तुर है, वो आदमी के औलाद है नहीं। आदमी का औलाद रहता तो वो सुधर गया रहता, लेकिन उसको एक दिन ओवर एक्स्ट्रा डोज चाहिए, और डोज भी बहुत जल्द उसको मिलेगा मेरे तरफ से। मोतिहारी जिले से मिलेगा। अब मोतिहारी जिला का होकेला मर दे कोनो हौ, हम कोनो जिलावाद ना करनी ना, हमरा जिलावाद करे के शौक बा। जिला कोई नहीं होता, इलाका कुत्ता का होता है, शेर कहीं शेरे रहेला। तो जहिया समझ में आई तहिया हो जाई। बाकी आपने देखा सौरभ ऐश्वर्या जो है किस प्रकार से जो है अपना व्यक्तित्व निभाते हैं, बोल रहे हैं कि हम आजाद देश में रहते हैं तो हम भी आजाद हैं। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो लोग सामने से नहीं समझ सकता है, उसको हम जो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके जिस प्रकार से समझो उस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझता है तो उसको हम लोग गाली भी देना पड़ता है, तो गाली भी दे करके उसको मनाते हैं। बाकी सौरभ ऐश्वर्या जी थे हमारे मोतिहारी से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।